नाजरीन, इसराइल भी ईरान अमेरिका की जंग में मुकम्मल तौर पर कूद गया है। इनके जहाज आज कल इराक के अंदर मौजूद हैं इसराइल के, और इसराइल ने आज रात को ईरान के मिलिशियाज के ऊपर अटैक किया है और ईरान ने इस बात की तस्दीक भी की है कि इजरायली जहाजों ने ईरान के नवाज मिलिशियाज को टारगेट किया है। आपको बता दें कि इराक शाम की सरहद के साथ साथ ईरान ने बहुत सारे मिलिशियाज बनाए हुए हैं या उनको सपोर्ट करता है। इसी वजह से इसराइल अपने जहाज लेकर इराक के अंदर मौजूद है और इजरायली जहाजों ने आज इराक की सरहद पर ईरान के बहुत करीब समझे जाने वाले इमाम कातिब के काफले को निशाना भी बनाया है। आपको बता दें कि इमाम कातिब जो है ये इराक के अंदर मौजूद है, ये एक मिलिशिया फोर्स चलाता है और ईरान इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी करता है। आपको ये बता दें कि ईरान ने मुख्तलिफ मिलिशियाज की सपोर्ट की वजह से अमेरिका और दीगर ममालिक के अंदर अपने दुश्मनों को टारगेट करता है। यमन में हौसी बागी हैं, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की सपोर्ट हासिल है। इसी तरह इराक शाम के अंदर भी मिलिशियाज हैं जिनको ईरान सपोर्ट करता है। आपको ये भी बता दें कि 10 से 15 जहाज अमेरिका की एम्बेसी में इजरायलियों के मौजूद हैं और किसी भी वक्त ईरान पर ये तमाम के तमाम जहाज अटैक कर सकते हैं। आपको बता दें कि रात को इन्होंने कार्रवाई भी की। वाशिंगटन पोस्ट ने मुकम्मल तौर पर हेडलाइन बनाकर दिखाया कि किस तरह इजरायली जहाजों ने ईरान के मिलिशियाज के ऊपर अटैक किया। बहरहाल आपको ये बता दें कि हलाकतों की इतलात भी मौजूद हैं। हालात इस कदर कशीदा हैं कि रिपोर्टर भी जाकर वहां फैक्ट्स को फाइंड नहीं कर पा रहे। बहरहाल वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजरायली जहाजों ने दोबारा अटैक किया है ईरान के मिलिशियाज के ऊपर। अब अमेरिका गेम क्या खेलना चाहता है? अमेरिका थोड़ा सा बैकफुट पर आया है। इजराइल को, कनाडा को, दीगर ममालिक को सामने लाकर अब ईरान के साथ लड़वाया जाएगा और अमेरिका पीछे सारा तमाशा देखेगा। इसी वजह से इराक में अमेरिका के जितने भी फौजी अड्डे हैं वहां पर ये जहाज मौजूद हैं। एम्बेसियां भी आजकल इजरायली फौजियों के साथ भरी हुई हैं। इसका मतलब तो साफ है कि आजकल ईरान सिर्फ एक मुल्क के साथ नहीं बल्कि कई ममालिक के साथ जंग लड़ रहा है। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने इस बात का दावा किया है कि जो ईरान के नवाज मिलिशियाज हैं इमाम कातिब, उसके काफले को इजरायली पायलटों ने इस वजह से टारगेट बनाया क्योंकि वो अमेरिका की तंसीबात को टारगेट करने वाले थे, अमेरिका के हवाई अड्डे को निशाना बनाने वाले थे। इस वजह से उन्होंने टारगेट किया और साथ ही अमेरिकियों ने इस बात का भी दावा किया कि हमारे बंकरों को, हमारे फौजी अड्डे को और बहुत सारी चीजों को यह मिलिशिया का काफला टारगेट करने वाला था। इसी वजह से इराक के अंदर से इजरायली जहाज उड़कर उनको टारगेट किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इराक अपनी सरजमीन क्यों इस्तेमाल करने दे रहा है? तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बातें क्लियर कर दी थी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर इराक हमें अपनी बेसिस देता है तो फ्री में नहीं देता। अमेरिका बहुत सारा पैसा इन बेसिस को इस्तेमाल करने के लिए इराक को दे रहा है। अब अमेरिका की मर्जी है कि वो इजराइल के जहाज लाए या किसी और मुमालिक के। बहरहाल इजराइल के जहाज आजकल ईरान को निशाना बनाने के लिए अपने पर तोल रहे हैं।